Hello everyone. In today's 11th Commerce OC lecture, we are in chapter number 2, Trade. Let us see what we have done in the last lecture. In chapter number 1, we went through human activity that is divided into two parts. One is non-economic activity and another one is economic activity, right? Economic activity is further classified or divided into three parts: business, profession, and employment. Under that business, we have divided it into two parts: industry and commerce. So we learned that industry consists of three things: primary industry, secondary industry, and tertiary industry. Where primary is related to agriculture sector, extraction, okay? And secondary is related to manufacturing and construction. And tertiary sector is related to providing services. Whereas commerce में हमने देखा there are two parts. One is trade and another one is aids to trade or auxiliaries to trade. Then we come down to chapter number 2, जिसका heading है trade, and it is subdivided into two parts: internal trade and external trade. ठीक है? Internal trade consists of two things: wholesale trade and retail trade. So almost we have completed with wholesale trade. Okay. तो हम अभी टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं कि होलसेल ट्रेड में हमने क्या क्या देखा हुआ था. So come down to page number 23. There you can find regarding wholesale trade. हमने देखा फीचर्स ऑफ होलसेलर क्या है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है. तो पहला था सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? ही परचेस इन लार्ज क्वांटिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, देन प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसके पास, एंड देन मार्केटिंग फंक्शन, जो भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करना पड़ता है ये यहाँ पर करता है. ठीक है. नेक्स्ट, सर्विस टू रिटेलर्स. रिटेलर्स के लिए क्या क्या सर्विसेज है? तो स्टॉक मेंटेन करना, रेगुलर सप्लाई करना, रिस्क बियर करना, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड एट द लास्ट सेल्स प्रमोशन भी वो करके देता है. राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट रिटेल ट्रेड. एक बार आप पूरा चार्ट अगर देखते हैं रिटेल ट्रेड का तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे फैक्टर्स इसके अंदर हैं. देखिए, रिटेल ट्रेड is subdivided into two parts. One is itinerant retailers and another one is fixed shop retailers. फर्स्ट क्या है? itinerant retailer और दूसरा fixed shop retailer. अभी itinerant retailer में भी 5 पार्ट डिवाइड किया है: हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स एंड मार्केट ट्रेडर्स. इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. पहले ये 5 पॉइंट्स हम फिनिश करेंगे. So retail trade, let us check the introduction. When goods are sold relatively in small quantity, किसकी बात करें? Specifically small quantity to the ultimate consumer. ठीक है. क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? Sold in small quantities to the ultimate consumer,
बाय होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इज नोन एज रिटेल ट्रेड। मतलब कोई भी हो, चाहे आप होलसेलर हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आप कोई डीलर हो, अगर आप गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में किसको सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, रिटेलर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है, यहां पर जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स किसके पास जा रहा है, होलसेलर के पास, होलसेलर से गुड्स किसके पास जा रहा है, रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर ये जो कंज्यूमर है, कौन सा कंज्यूमर है, ये फाइनल कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है। बराबर है। अब अगर सपोज मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, रिटेलर। ये स्मॉल क्वांटिटीज में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में। अगर होलसेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है डायरेक्ट कस्टमर को, उसको भी क्या बोलेंगे, रिटेल। और रिटेलर तो सेल कर ही रहा है कस्टमर को, ये भी रिटेल है। ठीक है ना। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, कोई भी अगर फाइनल कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करता है, he will be or that transaction will be known as retail trade। क्या बोला जाएगा, रिटेल ट्रेड। ठीक है। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। जो पर्सन रिटेल ट्रेड में एंगेज है उसे क्या बोलेंगे, रिटेलर बोलेंगे। इन मार्केट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर्स हु आर डूइंग बिजनेस एट लोकल लेवल और विद इन लिमिटेड एरिया। कुछ सेलर ऐसे हैं बहुत लोकल लेवल में काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपका स्टोर घाटकोपर में है, तो घाटकोपर में भी एक लोकल एरिया है जहां पर आपका जो स्कोप होगा नॉट मोर देन 200 या 250 फैमिली या मोर टू मोर 1000 फैमिलीज के साथ में आपका कनेक्शन है। ठीक है ना। तो ऐसे जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, रिटेलर। सच सेलर आर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस, एट रीजनेबल प्राइस। तो अल्टीमेट कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाया जाता है रीजनेबल प्राइस पे थ्रू रिटेल। Let us check the definition now. Definition according to the Oxford Dictionary। ये डिक्शनरी में रिटेल ट्रेड का क्या बताया गया है, रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale। So we are talking about फाइनल कस्टमर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनल कस्टमर को जब आप गुड्स स्मॉल क्वांटिटीज में सेल कर रहे हो, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कंजम्पशन एंड नॉट फॉर रीसेल। उनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं रीसेल करने के लिए नहीं, ताकि वो कंज्यूम करें उसके लिए। तो जो फाइनल कस्टमर है वहां तक गुड्स रीजनेबल प्राइस में लेस क्वांटिटीज में पहुंच रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा रिटेल ट्रेड। ठीक है। और स्टैंटन विलियम स्टैंटन इन्होंने भी देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, रिटेल ट्रेड इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली related to the sale of goods and services to the ultimate consumer। कौन सा कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। मतलब वो बिजनेस के लिए, रीसेल के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए कर रहा है, विच इज फॉर नॉट बिजनेस यूज। राइट। तो ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट कर लेना है, रिटेल ट्रेड इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज directly related to the sale of goods and services to ultimate consumer for personal and non-business use। Features when we are talking about retailers, तो क्या फीचर है, it is a link between the wholesaler and consumer। ये दोनों के बीच में क्या है, लिंक है ना, दोनों के बीच में जोड़ने वाली कड़ी है। who operates in local market, कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, लोकल मार्केट। he deals with wide variety of goods by investing limited capital। तो इसके पास बहुत सारी वैरायटी रहती है। आप देखेंगे रिटेलर के पास ना, उसने रोजमर्रा की जो भी डेली यूसेज के प्रोडक्ट रहते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट रखता है कि नहीं। तो उसका वैरायटीज काफी ज्यादा है और लिमिटेड कैपिटल है। कैपिटल कैसा है, लिमिटेड इन नेचर।
ही एस्टेब्लिशेस गुड रिलेशन विद कंज्यूमर। कंज्यूमर का इसके साथ में एक अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि यही वो पर्सन है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसका क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो यही ये ऐसा पर्सन है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। किसके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फाइनल कस्टमर के साथ, है ना। तो ये जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है, वो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। पहला कौन होता है, प्रोड्यूसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इससे गुड्स किसके पास जाएगा, होलसेलर। होलसेलर से गुड्स किसके पास जाता है, रिटेलर। और रिटेलर से गुड्स जाएगा फाइनल कस्टमर तक, फाइनल कंज्यूमर। तो देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट क्या मैन्युफैक्चरर कस्टमर से मिल रहा है, आंसर इज नो। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी पता नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए, है कि नहीं। तो फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर का किसके साथ होता है, रिटेलर के साथ। फिर रिटेलर वो बातें किसको बताएगा, होलसेलर को। और होलसेलर वो बातें किसको बताएगा, मैन्युफैक्चरर को। गेटिंग इट। तो यहाँ पर इनके बीच में एक क्या होता है, गुड रिलेशन। क्या होता है, गुड रिलेशन, जो कि ना होलसेलर के साथ हो पाता है और ना ही मैन्युफैक्चरर के साथ हो पाता है। ओके। He tries to satisfy demand of different consumer but does not hold large quantity of goods at a time. ये सारे कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, बट बहुत ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता नहीं है। हमने देखा ऐसे बहुत बार, तो डेली बेसिस पे जो रिटेलर है वो क्या करते हैं, स्टॉक परचेस करते रहते हैं। जैसे जैसे स्टॉक फिनिश होता रहेगा वैसे वैसे वो परचेस करेंगे। एट अ स्ट्रेच एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो कभी परचेस करते नहीं है, स्मॉल क्वांटिटीज में वो परचेस करते हैं, और सेल भी वो स्मॉल क्वांटिटीज में करते हैं। रिटेलर इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड द कंज्यूमर, है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये क्या है, लिंक है। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, कहाँ ऑपरेट करता है, लोकल मार्केट में। रिटेलर डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, इसका जो वैरायटीज होता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है, बट स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है, बहुत ह्यूज स्टॉक परचेस करके नहीं रखता। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड, तो यहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। कैसा इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेल। इसके बिजनेस में रिस्क तो कम है, बट साथ ही साथ प्रॉफिट भी क्या होता है, कम होता है। इनको मार्जिन बहुत कम मिलता है। गेटिंग इट। तो ये कुछ 5 फीचर्स थे, जिसमें सबसे पहला था कि ये एक लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है, वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स में डील करता है बट स्मॉल क्वांटिटीज में। और इन्वेस्टमेंट इसका बहुत लिमिटेड होता है, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है इसका, और रिस्क भी कम होता है, उसकी वजह से प्रॉफिट भी कम है। तो ये किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है होलसेलर को और फाइनल कस्टमर को। तो हम पहले देख रहे हैं सर्विसेज टू होलसेलर। क्या देख रहे हैं, सर्विसेज टू होलसेलर। सबसे पहला है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। द रिटेलर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। ये तो हमने फीचर्स में भी देखा, होलसेलर और कस्टमर को क्या करता है, वो ज्वाइंट करता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच पाता नहीं है, तो किसके थ्रू जाएगा वो, रिटेलर के थ्रू। हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, आप अगर एक होलसेलर हैं और आपको गुड्स फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना है, तो आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद करेगा रिटेलर। रिटेलर हेल्प्स टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। It become very important in the case of perishable goods like dairy product, fruits, vegetable, pulses, etc.
तो इसके केस में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर टाइम पे नहीं हुआ तो सारा स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पेरिशेबल आइटम है लाइक डेयरी प्रोडक्ट, देन वी हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, फ्लावर्स, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये टाइम टू टाइम सप्लाई होती रहनी चाहिए, और इसमें मदद कौन करता है, रिटेलर मदद करता है, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग, इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, मतलब बता रहा है एक्चुअली काम तो किसका है, होलसेलर का है, बट अगर होलसेलर नहीं कर पाया, रिटेलर कंडक्ट देम, तो रिटेलर थोड़ा बहुत मार्केटिंग करता है। समटाइम्स ही हैंडल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑन हिज ओन, कभी कभी वो खुद का ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करता है। समटाइम्स ही ट्राइज टू सॉल्व शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम और एडवर्टाइजेस फॉर बेटर सेल, तो शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम से खुद ही निपट सकता है, और कभी कभी बेटर सेल के लिए अपनी तरफ से भी वो एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है। तो मार्केटिंग में भी उसका इतना पार्ट तो नहीं होता जितना होलसेलर का होता है, बट वो क्या कर सकता है, उसमें सपोर्ट करता है मार्केटिंग। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है कहां से कहां तक जा रहा है, इंफॉर्मेशन का फ्लो फाइनल कस्टमर इंफॉर्मेशन किसको देगा, इट विल गिव इंफॉर्मेशन टू रिटेलर। अब रिटेलर वो कड़ी है जो क्या करती है, होलसेलर को इंफॉर्मेशन देती है, और होलसेलर से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास और मैन्युफैक्चरर के पास। गेटिंग इट। तो ये जो फ्लो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनल कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, और होलसेलर से मैन्युफैक्चरर की तरफ जाता है, ओके। द रिटेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजिंग डिमांड, किसके बारे में, डिमांड चेंज हो रहा है क्या, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक चेंज हो रहे हैं क्या, ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द टू द होलसेलर। तो होलसेलर को सारी इंफॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए रिलेटेड टू कस्टमर, ये कौन देता है, रिटेलर देता है। अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, अट्रैक्ट कंज्यूमर, रिटेलर क्या करता है, होलसेलर के लिए क्या करना है रिटेलर, द रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिटेलर क्या करता है, अपने शॉप के बाहर में छोटे छोटे बैनर्स लगा देगा, है ना, और कुछ गुड्स को ऐसे सजा करके रखेगा ताकि कस्टमर का ध्यान उसके ऊपर अट्रैक्ट हो। तो इससे क्या होता है, होलसेलर को प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी सेल करने में मदद मिलती है, बराबर है। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसा होलसेलर होता है ना, सपोज कोई होलसेलर है और उसके पास कुछ नया प्रोडक्ट है, और वो रिटेलर के पास आता है और बोलता है कि आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए, मार्केट में बहुत रन करेगा। रिटेलर बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है आपका प्रोडक्ट रखने के लिए, और आपका प्रोडक्ट भी नया है, डोंट नो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो होलसेलर क्या बोलेगा, होलसेलर ऐसे टाइम पे बोलता है एक काम करो सर, आप इसे परचेस मत करो, सिर्फ डिस्प्ले में रखो और इसको सेल करो, सेल होता है, कस्टमर डिमांड करते हैं, आप इसको बेचो, बेचने के बाद मुझे पैसा देना, डोंट पे मी राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का क्या हो जाता है, एडवर्टीजमेंट हो जाता है। जो रिटेलर है ना उसकी सब जगह डिस्प्ले पे वो अपना प्रोडक्ट क्या कर देगा, वो शो करेगा, स्टिकर्स लगा देगा, एडवर्टीजमेंट कर देगा। तो रिटेलर के थ्रू उसका मार्केटिंग हो रहा है और कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। क्रिएट डिमांड, और एडवर्टीजमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर्स अटेंशन टुवर्ड्स न्यू गुड्स एंड अराइवल इन द मार्केट। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, सेल्समैनशिप। जो रिटेलर है वो कस्टमर को सामने से नए नए गुड्स के बारे में बताता है कि भाई साहब देखिए नया गुड्स आया मार्केट में, बहुत रन किया कर रहा है, आप भी लीजिए, है ना। कोई लेडीज रहेगी तो उसको बहुत समझाएगा, जैसे कोई शैम्पू आया तो बताएगा कि ये शैम्पू बहुत अच्छा है, इससे हेयर फॉल रुक जाता है, डैंड्रफ चला जाएगा, नया प्रोडक्ट है। अभी देखो नया प्रोडक्ट है लेकिन वो कस्टमर को पता कैसे चले, सिर्फ एडवर्टीजमेंट से काम नहीं बनता, कोई परस्यू करता है, कोई सेल्समैनशिप करता है ना, तो लोग प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पर जो रिटेलर है उसकी बात पे लोग विश्वास करते हैं और उसकी बात का सम्मान करते हुए प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ठीक है।
To create demand for new goods, the retailer puts new goods for window display. विंडो डिस्प्ले लगाता है वो, आपने देखा होगा ग्लास जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसको ग्लास के इसमें रखते हैं वो लोग, है ना, उसको विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। सर्विसेज टू कंज्यूमर, अभी हमने देखा एक सर्विस टू होलसेलर, अपने से ऊपर जो चेन में है उसको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नाउ वी आर लुकिंग एट सर्विस टू कंज्यूमर डाउन लाइन में, ठीक है। तो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, सबसे पहले रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, वो ये ध्यान देता है कि कभी भी ये जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक ना हो। दैट मीन्स कस्टमर को रेगुलरली उसका प्रोडक्ट मिलता रहे। द रिटेलर स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, गुड्स का स्टॉक मेंटेन करके रखता है। गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर एज एंड व्हेन दे आर इन नीड, जब भी कस्टमर को गुड्स की जरूरत पड़ती है तुरंत वो रिटेल शॉप में जाकर के अपने गुड्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लोकल कन्वीनियंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल गुड्स तो कैसा है, आप जाओगे मॉल वगैरह में मिल रहा है, डीमार्ट में मिल रहा है, ठीक है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको 2 से 3 आवर्स देना पड़ता है, वहां पर जाओगे शॉपिंग करोगे। बट यहाँ पर जो रिटेलर है ना वो आपके घर के पास में ही है, हो सकता है आपके बगल में ही शॉप हो, तो आपको एक लोकल कन्वीनियंस मिल जाता है, मतलब विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप क्या करते हो, जाते हो वहां से गुड्स परचेस करके आ जाते हो। Retailers are normally situated near residential area. This offers local convenience to the consumer as they can purchase goods as per their convenience and timing. उनको जब चाहिए उस तरीके से जाकर के गुड्स वो रिटेलर से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लोकल कन्वीनियंस मिल जाता है। होम डिलीवरी, कभी कभी क्या है, ज्यादातर तो देखो जो ग्रोसरी आइटम्स वाले रिटेलर रहते हैं वो क्या करते हैं, आपको फ्री होम डिलीवरी देते हैं। आप मंथली जो भी ग्रोसरी वहां से परचेस करते हो वर्थ रुपीज 4000 5000, वो क्या करेंगे, अपना पर्सन बेच करके आपके घर में सब डिलीवर कर देंगे, है ना। तो मेनी रिटेलर प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कंज्यूमर एट नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कोई थोड़ा चार्जेस लेते होंगे, 20 रुपीज, डिपेंड करता है, बट कोई कोई क्या करता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इंप्रूव्स द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड रिटेलर, इसकी वजह से कस्टमर और रिटेलर के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। वैरायटी ऑफ गुड्स, तो उसको बहुत सारी वैरायटी एक ही जगह पर मिल जाती है कस्टमर को, किसकी वजह से, रिटेलर की वजह से। Many retailer keep different variety of goods. This offer the consumer a proper selection of the required commodity. उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, है कि नहीं। अगर आपके सामने वैरायटीज हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि मैं कौन सा परचेस करूं, ऑफ देयर चॉइसेस, ओके। क्रेडिट फैसिलिटी, देखो ये भी होता है बट किसके लिए होता है, ओनली फॉर दी ओल्ड कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, लॉयल कस्टमर, है ना। तो जो रेगुलर कस्टमर है उनको हम क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधारी पे भी गुड्स देते हैं। वो आएंगे प्रोडक्ट परचेस करेंगे और बोलेंगे खाते में लिख देना, राइट इन दी अकाउंट्स, है ना, आफ्टर अ मंथ जब सैलरी का टाइम आएगा तब हम आपको पे करेंगे। तो ऐसा फैसिलिटी भी कौन देता है, रिटेलर देता है। द रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कंज्यूमर which help the consumer to purchase goods as and when they are in need, जब भी जरूरत हो तभी वो गुड्स परचेस कर सकते हैं। इट हेल्प्स मेनी कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर को क्या होता है, इससे मदद होती है। वो आर इन शॉर्ट ऑफ मनी, जिनके पास पैसे की कमी होती है उनको तो बहुत हेल्प हो जाता है। क्रेडिट फैसिलिटी बाय रिटेलर क्रिएट लार्ज कस्टमर बेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का एक लार्ज कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है, ओके। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, ये रिटेलर इसमें हेल्प करता है। Some retailer do provide after sales services to the consumer for durable products such as laptop, mobile, television sets, music system, refrigerator, etc. at cheaper rate. तो आपको कम से कम रेट में वो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। Such services create confidence in the mind of consumer for further purchase. तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर खराब भी हो रहा है तो उसका रिपेयरिंग हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, रिटेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, गुड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कौन बताता है, रिटेलर बताता है। देयर क्वालिटीज एज वेल एज वैरायटीज, ठीक है। न्यू अराइवल इन द मार्केट, मार्केट में क्या नया आया है, विच हेल्प टू चूज बेटर प्रोडक्ट, तो आपकी मदद करता है ताकि आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है।
Such information facilitate quick buying for consumers and help to build good image in mind of consumer. तो इसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है. गेटिंग इट? तो देखो अभी ये जो रिटेलर हमने पढ़ा, सर्विसेज हमने पढ़ा, इसको क्या कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक तो क्या है, इटिनेरेंट रिटेलर, और दूसरा है फिक्स्ड शॉप रिटेलर. ओके, इटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर. अभी रिटेलर दो पार्ट में डिवाइड तो हो गया, इटिनेरेंट रिटेलर एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर. तो इटिनेरेंट रिटेलर होता क्या है, लेट अस चेक. Itinerant retailer are those retailer who do not have a fixed place or a fixed shop for the retail business. आपने कई बार देखा है ऐसे पर्सन जिनका खुद का फिक्स्ड जगह नहीं है, फिक्स्ड प्लेस नहीं है, ठीक है ना, उनका प्लेस हर बार चेंज होते रहता है. तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर. तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने मार्केट में आसपास के एरिया में देखते हैं वही चीज है. सबसे पहला कौन है इसमें, हॉकर्स. कौन है, हॉकर्स. तो हॉकर कौन होते हैं, हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर. हॉकर कौन है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरिंग गुड्स इन हैंड कार्ट. किसमें, हैंड कार्ट. हैंड कार्ट आपको मालूम है ना, जिसको हम यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठेला. एक कार्ट होता है, उसमें 4 पहिए लगे रहते हैं और उसपे वो प्रोडक्ट रख करके लेकर जाता रहता है कि नहीं. सो कुछ इस तरीके से जो हमारा हॉकर है ना, जो ठेला लेकर के, हैंड कार्ट लेकर के सब जगह वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो जाता है और प्रोडक्ट को सेल करता है, उसे क्या बोलते हैं, हॉकर. ओके. मूविंग फ्रॉम द सिटी और प्लेसेस एनीवेयर. शहर में एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है, ट्रैवल करता है. वेयर दे कैन सेल इजीली, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, सेल कर सके. देखो ज्यादातर ऐसे जो कोकोनट सेलर्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है ना, वहां से कोकोनट सेलर्स ऐसे ही कार्ट के ऊपर कोकोनट्स ले जा करके सेल करते हैं. दे रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है. दे मूव वन स्ट्रीट बाय शाउटिंग लाउडली, है ना, और अनाउंसिंग द नेम एंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स. तो वो क्या करते हैं, इनका जो पब्लिसिटी होता है वो माउथ पब्लिसिटी होता है, या कई बार क्या करते हैं उस तरीके के वो साउंड्स निकालते हैं. आपने देखा होगा कि लाइक अगर कोई कोकोनट सेलर है तो वो क्या करता है, अपना जो कार्ट है उसको टैप करता है बार बार. तो उसको टैप को सुनकर के ही सबको पता चल जाता है कि यस कोकोनट सेलर इज देयर, है कि नहीं. तो ऐसे ही जो सेलर है वो कई तरीके की आवाज निकालते हैं, लोगों को जोर जोर से चिल्ला करके बुलाते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताते हैं, क्या स्पेशल वो सेल कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं. दे डील इन रीजनेबल वेजिटेबल, फ्रूट्स, सम अदर आइटम्स लाइक हाउसहोल्ड चीप आर्टिकल, बैंगल्स, क्लिप एटसेट्रा, है ना. तो ये सब प्रोडक्ट भी क्या होता है, सेल होता है. गेटिंग इट. चलो हॉकर समझ में आ गया कि वो क्या करते हैं, उनका जो हैंड कार्ट होता है उस पे अपने प्रोडक्ट रख करके एक सिटी में एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाकर के चिल्ला चिल्ला करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में इंफॉर्म करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पेडलर्स. नेक्स्ट कौन है, पेडलर्स. पेडलर्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स. अभी देखो यहां पर क्या बताया, हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप, और पेडलर्स भी कौन है, ओल्डेस्ट. दोनों ओल्डेस्ट है. पेडलर्स आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन बास्केट और कंटेनर. ये क्या करते हैं, जो गुड्स होता है वो हेड पे या अपने शोल्डर पे या कोई कंटेनर में कैरी करते हैं. दैट मीन्स दे डोंट हैव हैंड कार्ट. उनके पास हैंड कार्ट नहीं है, हाथ से ही सारे सामान उठा करके चलते हैं. दे डील इन लो क्वालिटी गुड्स ऑफ डे टू डे यूज. तो जो डेली बेसिस पे डेली यूजेस प्रोडक्ट रहता है उसमें ये डील करते हैं. जैसे
वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, यूटेंसिल्स, है ना। जनरली आप देखते होंगे जो फिश सेलर्स होते हैं, है ना, तो वो ऐसे आपके एरिया में आते हैं, उनका जो भी स्टॉक होता है वो अपने हेड पर लेकर के कैरी करते हैं और प्लेसेस टू प्लेसेस को विजिट करते हैं, राइट। तो इनको क्या बोला जाता है? पेडलर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडलर्स। तो हॉकर्स और पेडलर्स, ये दोनों में हमको डिफरेंस पता चल गया। गेटिंग इट? हॉकर्स मतलब जो हैंड कार्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, और पेडलर्स मतलब जो अपने सर पर या कंधे पर सामान लेकर के चलते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर जो सड़क पर सेल कर रहे हैं। These retailer do their business on footpath of busy street of cities and towns, ठीक है ना। तो फुटपाथ पे जो सेल करते हैं प्रोडक्ट रख करके, उनको स्ट्रीट ट्रेडर बोलते हैं। दे प्रिफर क्राउडेड प्लेस लाइक मार्केट प्लेसेस, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस एटसेट्रा। ऐसी जगह पर आकर के क्या करेंगे? वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। दे सेटअप टेम्पररी स्टॉल ऑन द रोड साइड, रोड के साइड में क्या करते हैं? वो टेम्पररी स्टॉल बना लेते हैं, ठीक है। They sell items like handbags, ready-made garments, toys, electronic goods, etc. Their prices of the goods are reasonable. They do not change their places of business frequently. इनका ये ज्यादातर जो बिजनेस होता है ना, इतना चेंज नहीं होता है ना, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता। वो उन्हें एक बार वो जगह पकड़ ली तो मे बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए वो एक ही प्लेस पे रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये क्या करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हैंडबैग्स, ये सब ये सेल करते हैं। आफ्टर थर्ड, फोर्थ वन, चीप जैक्स। देखो नाम से क्या समझ में आता है? चीप जैक्स। चीप मतलब जो सस्ता मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं चीप, ठीक है ना। तो चीप जैक्स हैव इंडिपेंडेंट शॉप हैविंग टेम्पररी सेटअप। इनका सेटअप कैसा होता है? टेम्पररी, बट खुद का रहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस ऑफ देयर बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्सेज दे गेट। जैसा उनको रिस्पॉन्स मिलता है उस हिसाब से वो क्या करते हैं? बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। चीप जैक्स हैव अ फिक्स्ड शॉप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। वो 2 से 3 महीने के लिए एक जगह पर ही आपको क्या करेंगे? सेटअप लगाकर दिखेंगे। दे डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पू एटसेट्रा। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज इंफीरियर। इनका जो गुड्स की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती नहीं है, क्योंकि बहुत ही सस्ती होती है, इसलिए तो इनका नाम क्या है? चीप जैक्स, बराबर है। तो यहां पर क्या बता दिया कि ये इंडिपेंडेंट शॉप होता है उनका। कैसा शॉप होता है? इंडिपेंडेंट। और टेम्पररी सेटअप होता है, मतलब ज्यादा समय एक जगह पे रहेंगे नहीं, 2-3 मंथ्स हो रहेंगे, देखेंगे अगर रिस्पॉन्स कम होने लगा तो वो प्लेस चेंज कर देंगे, ठीक है। देन मार्केट ट्रेडर्स वी हैव। मार्केट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स ओपन देयर शॉप ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज, आप देखिए बहुत बार आपने, आप पुणे साइड में जाएंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा, शनिवार पेट, गुरुवार पेट, सोमवार पेट। तो ये पेट क्या है? मार्केट है। तो ऐसा सब जगह ना अलग अलग प्लेसेस पे मार्केट लगता है। जैसे आप घाटकोपर एरिया में आएंगे तो घाटकोपर वेस्ट में आई थिंक थर्सडे, थर्सडे को क्या रहता है? गुरुवार का मार्केट लगता है। ऐसे भांडुप एरिया में ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वेरियस स्टेशंस पे क्या करते हैं? एक अलग अलग डे डिसाइड कर लेते हैं, ऑन डिफरेंट डे डिफरेंट प्लेस, ठीक है, ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द फिक्स्ड डेज। तो अलग अलग जगह पर फिक्स डे कर लेते हैं कि दादर में हम लोग इस दिन बैठेंगे, घाटकोपर में हम लोग इस दिन बैठेंगे, मुलुंड में हम लोग इस दिन बैठेंगे, और फिर उसको नाम दे दिया जाता है गुरुवार पेट, शनिवार पेट, ठीक है। Usually, many villages and towns have some days of a week known as market day. तो जैसे मैंने पुणे का नाम लिया, पुणे में ऐसा ही है। On that day, various retailer come and set their temporary shop. तो उस particular day आपको बहुत सारे sellers मिलेंगे वहां पर, ठीक है। Particular shop at the particular village or town, they deal in various goods like vegetable, pulses, fruits, toys, spices, ready-made garment, daily utensils, etc. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीकली मार्केट, है ना। तो ये कैसा हो जाता है? साप्ताहिक मार्केट लगता है, हफ्ते में एक दिन, काफी भीड़ जमा होती है, कहीं कहीं पर संडे को होता है, डिपेंड्स।
तो वीक में कोई एक डे डिसाइड कर लेते हैं जहां पर उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या जाके करते हैं, वो मार्केट सेटअप करते हैं, बराबर है। तो हर एक प्लेस का डिफरेंट डिफरेंट डे क्या होता है, डिसाइडेड होता है। यस, गुरुवार बाजार, बुधवार बाजार, है ना, ऐसे जहां पर जो नाम से फेमस है। अब देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इटिनेरेंट, इटिनेरेंट का मतलब जिनका फिक्स्ड प्लेस नहीं है। नाउ वी आर लर्निंग फिक्स्ड शॉप रिटेलर, जिनके शॉप का जो प्लेस है वो फिक्स्ड है। Fixed shop retailer are those retailers who do not move from one place to another. They mostly have fixed places. उनका place fixed होता है. They can further be classified into small scale fixed retailer and large scale fixed retailer. उनको small scale और large scale में divide किया जा सकता है. The retailer who conduct their business operation on small scale and deal in variety of goods are small shop retailer. तो छोटे पैमाने पे आप बिजनेस करेंगे तो आपको स्मॉल स्केल रिटेलर बोला जाएगा, ठीक है। दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स एज दे आर सिचुएटेड इन सम लोकालिटी, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर एंड लॉन्ड्री, है ना। तो वहां के जो रहवासी हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं शॉपिंग में, ओके। तो उनको बोला जाता है स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर। तो आइए टाइप्स देख लेते हैं। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर, इसके क्या टाइप है, ठीक है। नंबर 1, जनरल स्टोर। कैसा स्टोर ओपन होता है, जनरल स्टोर। आपने भी देखा है कि सारे आइटम्स, वैरायटीज आपको वहां पर मिल जाएंगे, है ना। जनरल स्टोर retailer sell goods which are required by people for their day to day need like food grains, soap, stationery, medicines, oils, toffees, biscuits, plastic goods, फुटवेयर, अम्ब्रेला, पेन एटसेट्रा। तो ऐसे तो बहुत सारे अनगिनत सामान आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। दीज शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरिया ऑफ द सिटी और टाउन। तो आपने देखा होगा जितने भी जनरल स्टोर है ना, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ओके। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहां तक हो सकता है फूड ग्रेन्स वगैरह है तो वो फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम, हर एक जो पर्टिकुलर आइटम, जैसे सोप है तो सोप के अंदर 5 to 6 वो वैरायटीज दिखाएंगे, आपको जो सोप पसंद आता है वो आप परचेस कर सकते हो। दे बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर और बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो हो सकता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करें या होलसेलर से भी वो परचेस करते हैं, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। देखो ये कैसा हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे शॉप होते हैं जहां पर सेकेंड हैंड आइटम्स, मतलब जो गुड्स ऑलरेडी किसी ने यूज किया हुआ है वो वहां पर सेल करने के लिए रखा है। दीज रिटेलर परचेस एंड सेल यूज्ड गुड्स, फॉर एग्जांपल दे डील इन लाइक बुक्स, फर्नीचर, टीवी सेट्स, क्लोथ्स, कार एटसेट्रा। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स, गुड्स को क्या करते हैं, वो रिपेयर करते हैं, ठीक है, एंड सेटिंग देम इन वर्किंग कंडीशन, ताकि वो काम करने लायक हो जाए, ऐसा रिपेयरिंग करते हैं। फर्नीचर वगैरह है तो उसको पॉलिश कर देते हैं, मतलब एक ऐसा उसको बना देते हैं कि उसको रीयूज किया जा सके, दिखने में अच्छा हो। द गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर, और डायरेक्टली फिर किसे सेल करते हैं, कस्टमर को। तो ऐसा आप देखेंगे तो असल्फा साइड है, फिर बैंड्रा है ना, ऐसे कुछ जगह है जहां पर आपको ऐसे शॉप मिल जाएंगे। जनरली कंज्यूमर फ्रॉम वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेस गुड्स फ्रॉम देम। तो ऐसे कस्टमर जो थोड़े वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं वो यहाँ से परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड आइटम उनको क्या हो जाता है, थोड़ा लेस कॉस्ट में मिलता है, ठीक है। एज प्राइस ऑफ दिस गुड्स आर चीप, दे लैक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी। उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही कम क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, सब रिपेयर करके रखे हुए ज्यादातर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड हैंड गुड्स शॉप आपको सेकेंड हैंड चीजें प्रोवाइड कराता है विथ लेस प्राइस। थर्ड वन, ऑथराइज्ड डीलर। कौन सा डीलर? ऑथराइज्ड डीलर। These retailer have authorized dealership of particular manufacturers goods। ये क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर होता है ना, फॉर एग्जांपल मुझे मुझे वॉशिंग मशीन इसका प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। तो सपोज एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है, जैसे वर्लपूल या एलजी लाइफ गुड्स करके कंपनी है, तो वो अपनी सारी वॉशिंग मशीन मेरे थ्रू सेल करेगा। तो मैं कौन हो जाऊंगा, ऑथराइज्ड डीलर। तो मेरे पास ना सिर्फ किसका मिलेगा आपको प्रोडक्ट, एलजी कंपनी का ही मिलेगा, बराबर है।
कोई सपोज मित्सुबिशी का है, तो मित्सुबिशी जो कंपनी है वो ऑथराइज डीलर रख देगी, तो वो डीलर खाली मित्सुबिशी का ही प्रोडक्ट सेल करेगा। जैसे वॉच के अंदर आपने बहुत सारा टाइटन का शोरूम देखा होगा, है ना, तो वो जो टाइटन का शोरूम जो चला रहे हैं वो कौन है, ऑथराइज डीलर है, दे डील इन ओनली टाइटन वॉचेस। So they deal in goods like TV sets, washing machines, automobiles, music system, etc. Authorized dealer try to maximize sale of goods. तो ये क्या करते हैं, गुड्स का ज्यादा से ज्यादा सेल हो उसका वो ट्राई करते हैं, बिकॉज दे गेट गुड्स गुड कमीशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, और उनको क्या मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है। ऑथराइज डीलर डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर, तो दूसरे मैन्युफैक्चरर का वो प्रोडक्ट रखेंगे क्या, नहीं रखते हैं, सिर्फ उनका जो मेन पर्सन है जिनसे उनको डीलरशिप मिला है उसका ही प्रोडक्ट वो रखते हैं, बराबर है। जस्ट लाइक देखो अभी बेस्ट एग्जांपल पतंजलि का है, पतंजलि का आपने वेरियस शॉप देखा होगा, तो ये शॉप क्या है, दे आर ऑथराइज्ड डीलर्स, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम whom they are working as authorized dealers, they promote the goods by window display, advertisement and attractive schemes। तो ये भी क्या करते हैं, गुड्स को अपने लेवल पे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, विंडो डिस्प्ले लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, अलग अलग स्कीम्स रखते हैं, ठीक है, इनका काम होता है ज्यादा से ज्यादा गुड्स को क्या करना, सेल करना। यस, सीमेंट का भी ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशलिटी शॉप। कौन सा शॉप, स्पेशलिटी शॉप। These retailer deals in particular line of goods. They keep a wide variety of item of the same line. Same line कहाँ, आपको दूसरा दूसरा ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा of the product. For example, a toy shop, आपने देखा होगा, गिफ्ट शॉप का नाम ले लो या टॉय शॉप, तो वो टॉयज में डील करेंगे, उनका और कोई प्रोडक्ट होगा नहीं। May keep only toys of different types. Other example of specialty shop retailer are sports material. आपने स्पोर्ट्स के भी कितने सारे शॉप देखे होंगे जो सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। फिर है रेडीमेड ड्रेसेस, लेदर गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, वॉचेस, बुक्स एक्सेट्रा। तो इनका जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट रहता है ना, एक ही लाइन, जैसे प्लास्टिक गुड्स है तो प्लास्टिक में ही डील करेंगे, सारे प्रोडक्ट उनके प्लास्टिक के रहेंगे। लेदर गुड्स है ना, तो आप साइन वगैरह चले जाओ तो आपके ऐसे लेदर के बहुत सारे आपको शॉप मिलेंगे जो सिर्फ लेदर में डील करते हैं, बराबर। दे ऑफर गुड्स एट वराइंग प्राइस रेंज, तो उनका प्राइस रेंज भी काफी अच्छा होता है, बहुत सारा प्राइस रेंज रहता है। दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस ऑफ टू द कस्टमर। दे गिव एडवाइस टू द कस्टमर एज दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। ये कस्टमर को एक एडवाइस देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेस करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, वो उसी प्रोडक्ट में काफी टाइम से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ स्मॉल साइज फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। सो यहां पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।